जितना भी ज्ञान तुम सीख लोगे, ज्ञान सीखा जा सकता है, लेकिन ध्यान सीखा नहीं जा सकता। ज्ञान तुम इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ध्यान को इकट्ठा कैसे करोगे? बाजार से पुस्तक ला करके तुम ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन ध्यानी बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ज्ञान तुम ला सकते हो, लेकिन ध्यान परमात्मा की तरफ से दिया हुआ उपहार है, वो तुम कहीं से नहीं ला सकते। तुम आंख बंद करके बैठ सकते हो, लेकिन जब तक उसका अनुग्रह नहीं होगा तब तक। तो ज्ञान उधार से इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन ध्यान परमात्मा का नैवेद्य है, प्रसाद है, वरदान है। ज्ञान और ध्यान का यह सत्र, ज्ञान कैसा है? होद के बनाने जैसा है, और ध्यान कुएं के जैसा है। तुम मिट्टी से, पत्थरों से, सीमेंट से होद बना सकते हो, बड़े से बड़ा होद भी बना सकते हो, लेकिन जल तो उसका ही लाना पड़ेगा। तुम बड़ा सुंदर होज बना सकते हो, ईंटें, गारा, सीमेंट से सुंदर होद बना सकते हो, लेकिन उसमें पानी नहीं ला सकते। पानी तो तुम्हें बाहर से लाना पड़ेगा। और हमारा प्रयास है कि तुम कुआं खोद लो। होद ज्ञान जैसा है, कहीं से मिट्टी लाए, कहीं से ईंट लाए, कहीं से पत्थर लाए, कुशल कारीगर ने बना तो दिया, लेकिन पानी पैदा नहीं हो सकता। ध्यान कुआं है, उसमें बाहर का कुछ लाना नहीं है, जो अपवाद है उसको निकालना है, खोदना है, सिर्फ खोदना है। खोदते खोदते तुम जानते हैं, जितना गहरा खोदते चले जाएंगे, जो पानी के स्रोत हैं अपने आप फूटने लगेंगे। तो ध्यान कुएं के जैसा है। कुएं का पानी उधार का पानी नहीं है, कुएं का पानी अपना निज का पानी है। ऐसे तुम्हारे अंदर जो आनंद रूपी खजाना, आनंद रूपी जो धार, आनंद रूपी जो जल है, तुम इस ध्यान के माध्यम से खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ। वो आनंद का झरना फूट पड़ेगा, तुम गदगद हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। फिर ये बाहर से पानी मंगा करके होज भरना नहीं पड़ेगा। कमाल की बात है, तुम होद को पूरा भी भर लो, उपयोग लोगे तो वो खत्म हो जाएगा, और उपयोग ना लोगे तो वो गंदा हो जाएगा। लेकिन जो कुआं है, उसमें अनवरत लगातार शुद्ध जल के स्रोत फूटते रहते हैं, इसलिए कुएं का पानी कभी गंदा नहीं होता। इसीलिए ध्यान कुएं के जैसा है, और ज्ञान होद बनाने के जैसा है। मर्जी तुम्हारी है, तुम होद बना लो कि कुआं खोद लो। जितने जीवन को जीवंत जीना शुरू करोगे, सारी वस्तुएं जीवंत हो जाएंगी। जितना तुम मरे हुए जियोगे, जीवंत वस्तुएं भी मर जाएंगी। जितना जीवन सरल, सहज और जीवंत होगा, उतना ही तुम जीवन का आनंद ले सकोगे। ये मरा हुआ जीवन, रोज उठना, नाहक बोलना, इधर उधर की बात करके, दिन भर क्रियाकलाप करके, विषयों के झंझावात में उलझ करके रोज शाम को थक जाते हो। इन व्यर्थ की अनर्गल वार्ताओं से तुम थक जाते हो। क्या ये जीवन है? रोज शाम को निस्तेज होकर सो जाते हो, रोज सो जाते हो, रोज जाग जाते हो, फिर सो जाते हो। तो उपनिषद कह रहा है कि एक बार जाग जाओ, एक बार स्त्रोत मूलधार हाथ में ले लो,
एक बार वो कुंजी पकड़ लो जो आनंद के ताले को खोलने की कुंजी है। जब चाहो जब खोल लो, जब चाहो। इसीलिए ये साधना सत्र, ये ध्यान सत्र आप लोगों के जीवन को जीने में मददगार, सहायक, सखा होगा। ध्यान मित्र है, ध्यान देना। ध्यान मित्र के जैसा है, दोस्त के जैसा है। और एक अच्छा मित्र कभी धोखा नहीं देता है, ध्यान देना। इसलिए अपने जीवन को जीना तो सबको ही है ना। जब जीना ही है तो सुदृढ़ धारा की तरफ चलो, कुआं बन करके जियो, मौज में जियो, आनंद में जियो, स्तोत्र में जियो। आखिरी बात, जीवंत तब जीवंत होगा, जीवन तब जीवंत होगा जब ध्यान तुम्हारे पास होगा। ध्यान की गंगोत्री जब तुम्हारे पास होगी तब जीवन जीवंत हो जाएगा। नहीं तो रोज का जीना कोई जीना नहीं है, ये तो यापन करना है। ये रोज का पुनरावृत्ति करना ये कोई जीवन थोड़ी है, ये तो मात्र। इसीलिए जीवन को जीवंत करो, जगा दो। प्रश्न करो अपने आप से, उत्तर ढूंढो अपने अंदर। तुम किताबों से उत्तर ढूंढते हो, तुम दूसरों के पास ज्ञान सीखने जाते हो, उत्तर जबकि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम लेकर के पैदा होते हो, सभी उत्तर तुम्हारे हृदय में है। लेकिन शांत होकर इसको सुमरण करके देखो। जिस दिन जीवन में ध्यान प्रकट हो जाएगा, जिस दिन जीवन में ज्ञान की ज्योत जग जाएगी, जिस दिन जीवन में भक्ति की धारा प्रकट हो जाएगी, उस दिन जानना कि अब जीवन शुरू हुआ है।